नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने हमारा मैंडेट चुराया। इनसे किसी सूरत बात नहीं करेंगे। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत अफसोस हुआ। हम किसी से मजाकरात नहीं चाहते। हमें 9 मई पर माफी मांगने का कहा जा रहा है। अपने बाप से भी माफी नहीं मांगते तो किसी और से क्यों मांगेंगे। ये कहना था रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर का। टीवी चैनल एआरवाई न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई आईन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हम चाहते हैं तमाम इदारे आईन की हदूद में रहते हुए काम करें। गुज़श्ता रोज डीजीआईएसपीआर की जानिब से पीटीआई के लिए वाज़ेह पैगाम पर असद कैसर ने कहा कि हम मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। इमरान खान और इसकी पार्टी से मुताल्लिक पाक फौज की जानिब से इस किस्म के पैगाम पर बहुत अफसोस हुआ है। बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे साथ जुल्म हुआ, सब कुछ हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, मगर इसके बावजूद 8 फरवरी को मुल्क की आवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया और इतना बड़ा मैंडेट हमें मिला। एंकर पर्सन मेहर बुखारी ने कहा कि डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीटीआई को 6 करोड़ आबादी में से सिर्फ 31% ने वोट दिया। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि किसी और पार्टी को अक्सरियत ही नहीं मिली। और आप लोग कहते हैं कि 8 फरवरी को आवाम ने दिखा दिया है, अवाम एक तरफ है और फौज एक तरफ। इसकी तरदीद करते हुए असद कैसर ने कहा कि हमने कभी भी नहीं कहा कि फौज के खिलाफ है। फौज हमारा इदारा है और हम अपने इदारे को मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहते हुए काम करें। इस पर सवाल किया गया कि आईनी हदूद में रखना चाहते हैं लेकिन मजाकरात भी उन्हीं से करना चाहते हैं, तो पीटीआई रहनुमा का कहना था कि मैं ये नहीं कहता, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सबको पता है कि शाम को हम जीते थे लेकिन अगली सुबह किसी और को फातेह करार दे दिया गया। हमने किसी से बात करनी है और ना ही करेंगे। इस पर एंकर पर्सन ने एक और सवाल दागा कि अगर बात ही नहीं करनी तो इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी क्यों बनाई है। इस पर असद कैसर ने कहा कि बुनियादी तौर पर इस कमेटी की तश्कील पर अभी कंफ्यूजन है कि वो बनी भी है या नहीं, क्योंकि इमरान खान से हमारी मुलाकात में इस पर कोई बात नहीं हुई थी। अभी हमारी मुज़ाहमती तहरीक का वक्त है। हम आईन की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाएंगे। तमाम इदारों को आईनी हदूद में रहकर काम करना होगा। इन्होंने कहा कि हम उन सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं जिनके इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में, जबकि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने कराची में हमारा मैंडेट चोरी किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं करेंगे। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, क्या ये इज्जत है वोट की? हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन से मुतालिक हम भी चाहते हैं जुडिशल कमीशन बने और तहकीकात करे। अगर हमारा दावा गलत है तो गलत साबित हो जाएगा। कमीशन जहां से मर्जी तहकीकात शुरू करे। एंकर ने सवाल किया कि इन्होंने तो हामी भरी है लेकिन कहते हैं 2014 से शुरू करेंगे, कि आपका धरना किसने करवाया। इस पर असद कैसर ने कहा कि जब से मर्जी शुरू कर लें। फिर इस कमीशन में इंतखाबात में धांधली और 9 मई की तहकीकात भी होनी चाहिए। उस वक्त के वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब इस सारे ड्रामे के पीछे हैं। इन सब की तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई के वाकयात पर मुआफ़ी मांगने से मुताल्लिक सवाल पर असद कैसर ने कहा कि अल्लाह मुआफ़ करे, हम तो अपने बाप से मुआफ़ी नहीं मांगते तो किसी और से क्या मांगेंगे। हम अपना मुतालबा जारी रखेंगे लेकिन किसी सूरत तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएंगे। हमारे साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, वीडियोज लीक की गई, जेलों में भेजा, बस शूट करना बाकी रह गया है। लेकिन हम अपनी पुरअमन तहरीक चलाएंगे। अदम तशद्दुद की पॉलिसी तशद्दुद से ज्यादा ताकत रखती है। मैं पीटीआई वर्कर्स को भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पुरअमन मुजाहिरे में कोई इश्तियाल पर उकसाए तो वो हमारा दुश्मन है। डीजीआईएसपीआर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक बात करते हुए असद कैसर ने कहा कि आज बहुत अफसोस और दुख हुआ। इदारे से दिल से मोहब्बत है। तकलीफ होती है जब इस किस्म की हरकत होती है। हम किसी लेवल पर मुल्क में एनआरकी नहीं चाहते। हम चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और सरमायाकारी आए। सऊदी वफ्द पाकिस्तान आया जिसको सराहा है और चाहते हैं मईशत बेहतर हो। आपने अवाम के मैंडेट को चोरी किया, ज़िबह किया और उन लोगों को आप इक्तदार में ले आए जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया। एंकर ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं किसी से मुज़ाकरात नहीं करने। इमरान खान कहते हैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ नाम ले लेकर ये दावा भी करते हैं कि मुझे या अहलिया को कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। ये दोहरी पॉलिसी नहीं। ऐलान किया जाता है कि कमेटी बन गई और इतने सीनियर रहनुमा होकर आप कहते हैं कि अभी इस कमेटी की तश्कील ही मशकूक है। इस पर असद कैसर ने कहा कि पार्टी में सबके अलग अलग इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन इनके बारे में मुझे बराह रास्त कुछ नहीं कहना। आप न जाने कहां से बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से असद कैसर का कहना था कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। अदलिया में अपनी आज़ादी की जो लहर चली है, इसके बाद हमें उम्मीद है कि जल्द इंसाफ मिलेगा और इमरान खान भी जल्द बाहर आएंगे।